मैं विवेक कुमार यहाँ पर हमीर महल के पास बैठा हुआ हूँ, रणथंभौर दुर्ग में। और यहाँ पर पहला जौहर हुआ था। पहले थोड़ा जौहर के विषय में जानते हैं। समय समय पर उत्तर भारत पर आक्रमण होते रहे और ये हुए उत्तर पश्चिम दिशा से, अफ़गानिस्तान के बियॉन्ड, जो अरब नेशंस हैं आज के समय, वहाँ पर उधर से। तो वहाँ पर भूखे नंगे लोग रहते थे। वो समृद्ध देश पर यानी कि भारत पर आक्रमण करते रहते थे। तो उन आक्रमणों को खूब झेला है राजपूताना ने, राजस्थान ने, महाराणाओं ने, और कड़ी टक्कर दी है, जमकर लोहा लिया है और शत्रुओं को धूल चटा के रखी, बड़ा नाक में दम करके रखा सबने इन शत्रुओं के। तो जब अपनी संख्या कम हो, हार निश्चित लग रही हो, सामने शत्रु बल बहुत अधिक हो, गद्दार भी उनके साथ मिल गए हों, तो उस समय पे अंतिम युद्ध की तैयारी की जाती है। और उस अंतिम युद्ध से पहले राजपूत स्त्रियां एक बड़े से कुंड में, बहुत बड़ा कुंड होता है जिसमें हजारों व्यक्ति एक साथ समा सकें, उसमें चंदन की लकड़ियां, घी, हवन सामग्री, औषधियाँ, आभूषण, अपना सर्वस्व उसमें समर्पित करके अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। और राजपूतानी स्त्रियां क्या करती थी, अपने पूर्ण श्रृंगार करके दुल्हन के वेश में अपने पति के दर्शन करके अंतिम विदा लेती थी और उस धधकती ज्वाला में अपने आप को समा लेती थी। कोई साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। ये तो असाधारण है, अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए ऐसा कुछ करना। जौहर लगभग 10 जौहर हुए हैं, 10 से अधिक भी हुए हो तो पता नहीं। एक जौहर यहाँ पर हुआ, एक आपने पद्मावत मूवी में देखा होगा, रानी पद्मिनी, उसकी अलग से स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। वहाँ पर जौहर हुआ था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। तो जब चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में चलेंगे तो तब वो बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं साका की, या फिर शाका। ये क्या होता है? अंतिम युद्ध। आपने भगत सिंह का वो गाना सुना होगा, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो इसमें नायक क्यों अपने चोले को, यानी कि जो ये हमारा ऊपर वाला वस्त्र होता है, इसको बसंती रंग में रंगने के लिए क्यों कहा जाता है? बसंती रंग कैसा होता है? जब वसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ, मतलब आठों तरफ, 8 दिशाओं में सरसों के फूल दिखाई देते हैं, सब कुछ पीला पीला होता है, तो वो बसंती रंग होता है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो जौहर होता था, जौहर के साथ साका जो होता था, वो अंतिम युद्ध की तैयारी होती थी। अंतिम युद्ध, जब अपनी विजय निश्चित ना हो तो हार नहीं मानते, प्राण त्याग देंगे, शत्रु को जितना हो सके समाप्त करेंगे और वीर गति को प्राप्त होंगे। ये होता था साका। तो राजपूत पुरुष क्या करते थे, वो ऊपर का ये वस्त्र पहनते थे पीले रंग का, केसरिया पग धारण की जाती थी, पगड़ी, और पत्नी राज तिलक करती थी, अंतिम दर्शन करती थी। उसके बाद जो लीडर होता था, राजा, वो कुछ पेय पिलाता था सभी सैनिकों को, जल आदि कुछ औषधियाँ होती होंगी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद तुलसी पत्र मुख में रखकर अपने घोड़े, या फिर पैदल, सैनिक है तो पैदल, घोड़े पर बैठकर, हाथी पर सवार होकर या पैदल निकल लेते थे अंतिम युद्ध के लिए। अंतिम सांस तक लड़ते थे, जब तक जीवित हैं। सिर कट जाते थे, धड़ फिर भी लड़ते रहते थे। क्यों लड़ते रहते थे? क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन जो होते ना, वो ब्रेन से नहीं जाते, वॉलेंट्री एक्टिविटी नहीं होती। रिफ्लेक्स एक्शन इम्प्लिसिट मेमोरी में स्टोर होते हैं। सीधा जो सिग्नल जाता है, एक्शन पोटेंशियल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो जाता है स्पाइनल कॉर्ड से। यहाँ जो हमारे कमर के बीचों बीच मेरुदंड में स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ से न्यूरॉन्स फायर करते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। वो होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और ये मिली सेकेंड्स में होते हैं। तो
जब सिर कट भी जाता था तो जो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से रिफ्लेक्स एक्शन के लिए सिग्नल जाते रहते थे और भुजाएं चलती रहती थी, तलवार को इस तरह से घुमाती रहती थी और शत्रु के धड़ और गर्दन कटती रहती थी। ये होता था अंतिम युद्ध, जिसको शाका या फिर साका कहा गया है राजपूतों के इतिहास में।